असल जो खबर है वो ये है कि आर स्ट्रीट पे ये जो बिल्डिंग है इसको हमारे एक सफीर थे सैयद अमजद अली, उन्होंने 1953 से 56 तक यहाँ थे। उन्होंने ये इमारत खरीदी थी और वो इमारत जो है पाकिस्तान के जो मिलिट्री अताशे जो होते हैं यहाँ उनका दफ्तर था और उसके साथ ही थोड़े से फासले पर पाकिस्तान की मेन एम्बेसी बिल्डिंग थी और जो अब भी है, लेकिन एम्बेसी वहाँ से थोड़ा 4-5 मील के फासले पे एम्बेसी ने जमीन लेके, जहाँ बड़ी वो भी बड़ी अहम जगह है, साथ इसराइल की एम्बेसी है और बिल्कुल साथ चाइना की एम्बेसी है, पीछे UAE है। जी जी। वहाँ जाके उन्होंने एक काफी बड़ी बिल्डिंग बनाई। इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि जिसमें अब भी कमरे खाली हैं, लिहाजा अब उनको जरूरत नहीं है किसी बिल्डिंग की। तो उस वजह से ये दो बिल्डिंगें जो हैं, जो पिछली मेन एम्बेसी और आर स्ट्रीट की बिल्डिंग, ये तकरीबन 15 साल या उससे भी ज्यादा से अरसे से खाली है। अच्छा, उसमें यह था कि कई तजावीज आई, पहले कोशिश ये की गई कि वो चूंकि बड़ी अच्छी जगह पे हैं, पाकिस्तान सारे शहर में अपने सफारतकारों और अपने स्टाफ के लिए किराए पे लेता है मकान, तो इन बिल्डिंग्स को लेके अंदर से मरम्मत करके और उसको वो किया जाए कि उसको किराए पे अपने रिहायशी बना दें। लेकिन उसमें मसला ये था कि उसकी आप वो सारा इलाका जो ये हेरिटेज का इलाका है, यहाँ आप अंदर से जो कुछ भी कर लें, बाहर से आपको सारा कुछ वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसा है। तो उसमें बड़ा खर्चा था, कोई गवर्नमेंट पैसे देने को नहीं थी। ये तो आपने अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया कि ये जो इमारत है जो फॉर सेल है, ये अब पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि 2003 में एम्बेसी जो है वो शिफ्ट हो गई थी।